हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी ऑडियो स्टोरी में। आज की कहानी है वह आखिरी स्टेशन। रात का वक्त था। रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी, शामे एक्सप्रेस, जो हर रात शहर से निकलकर पहाड़ों की ओर जाती थी। धीरे धीरे धुंध उतर रही थी। बेंच पर बैठा रघुवीर अपना ब्रीफ केस गोद में रखे सामने पटरी को देख रहा था। उसकी आंखों में न थकान थी न बेचैनी, बस एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे मन के भीतर कुछ अधूरा रह गया हो। पास बैठा चाय वाला बोला, बाबूजी, ट्रेन छूटने में 20 मिनट है, चाय लीजिए, ठंडी हो जाएगी। रघुवीर ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, दे दो, शायद आखिरी बार यही पी रहा हूँ। चाय वाला हंसा। ऐसा क्यों कहते हैं बाबूजी? रोज आने वाले बोलते हैं आखिरी बार, फिर अगले हफ्ते वापस यहीं मिल जाते हैं। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कप से उठती भाप को देखा और धीरे से कहा, कभी कभी कुछ जगहें लौट कर नहीं आती और कुछ लोग वहीं छूट जाते हैं। रघुवीर एक स्कूल टीचर था। 30 साल की नौकरी, वही रोज का रूटीन, वही स्टेशन, वही ट्रेन, और हर शाम घर लौटते वक्त वही आवाज़, रघु जल्दी आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। वो आवाज़ उसकी पत्नी कविता की थी। कविता उसके जीवन का वो हिस्सा थी जिसे उसने कभी सच में समझा नहीं, बस निभाता रहा। दोनों के बीच रिश्ते में सन्नाटा था। झगड़े नहीं थे पर मुस्कुराहटें भी नहीं, बातें थी पर शब्द में गर्माहट नहीं थी। सालों साल ऐसे ही बीत गया। फिर एक दिन कविता चली गई। अचानक दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद घर खाली नहीं हुआ, रघुवीर खुद खाली हो गया। वो हर शाम उसी स्टेशन आता, उसी बेंच पर बैठता, जैसे किसी अधूरी चिट्ठी का जवाब ढूंढ रहा हो। ट्रेन में चढ़ते वक्त उसने देखा, कोने की सीट पर एक औरत बैठी थी, उम्र करीब 50 के आसपास, सफ़ेद साड़ी में, शांत चेहरा। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे किसी दूसरे अतीत को निहार रही हो। रघुवीर ने पास की सीट ले ली। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर औरत ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? पहाड़पुर, रघु ने जवाब दिया। वहाँ स्कूल था मेरा, अब शायद आखिरी बार देखने जा रहा हूँ। वो मुस्कुराए। कभी कभी पुराने रास्ते फिर बुला लेते हैं। रघुवीर ने सिर हिलाया। हाँ, शायद कुछ अधूरा छोड़ आया हूँ। औरत बोली, अधूरा तो हम सब कुछ न कुछ छोड़ ही देते हैं, कोई रिश्ता, कोई बात, या खुद का एक हिस्सा। उसकी आवाज़ में अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी दर्द को समझ चुकी हो। रघुवीर ने पूछा, आप कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं तो वही जा रही हूँ जहाँ से लौट कर शायद कोई नहीं आता। रघुवीर थोड़ा चौंका। मतलब? वो मुस्कुराए, एक बहुत हल्की रहस्यमय मुस्कान। कभी कभी कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा सुकून देते हैं। मैं उसी सफ़र पर हूँ। फिर उसने अपनी नज़रें खिड़की से बाहर कर ली। रात गहराने लगी थी। बाहर के पेड़, झोपड़ियाँ, लैंपपोस्ट सब धुंधले दिख रहे थे। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और रघुवीर के भीतर की बेचैनी भी। वो अचानक बोला, आप जानती हैं, मैंने अपने जीवन में किसी को सच में धन्यवाद नहीं कहा, न अपनी पत्नी को, न अपने बच्चे को। आप जब कहने की ज़रूरत है तो कोई सुनने वाला नहीं। औरत बोली, कभी कभी शब्द देरी से पहुंचते हैं, पर वे पहुंचते ज़रूर हैं। आपको लगता है वो मुझे सुन सकती है? अगर प्रेम सच था तो वो हर वक्त सुन रही होगी। रघुवीर की आंखों में आंसू थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा, हवा और रेल की ताल जैसे कोई पुराना गीत गा रहे हों। सुबह के 4 बजे ट्रेन पहाड़पुर स्टेशन पहुंची। स्टेशन छोटा था पर ठंड गहराई हुई थी। रघुवीर उतरा। औरत वहीं बैठी रही। वो बोली, आप जाओ, तुम्हारी मंजिल आ गई। रघुवीर ने पूछा, और आप? वो मुस्कुराई, मेरा सफ़र थोड़ा लंबा है। रघुवीर उतरा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो सीट खाली थी। कोई सामान नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक हल्की सी खुशबू रह गई थी, नीम और चंपा की। पुराने स्कूल का गेट अब जंग खा चुका था। दीवारों पर
बच्चों की हंसी की जगह खामोशी थी। वो अपनी पुरानी क्लासरूम में गया। वही ब्लैक बोर्ड, वही लकड़ी की मेज। उसने धीरे धीरे से डेस्क पर हाथ फेरा। धूल की परतों में से पुरानी यादें झांक रही थी। अचानक उसे दीवार पर कुछ लिखा दिखा। सर, आपसे बहुत कुछ सीखा। कविता मैम हमेशा कहती थी, जीवन अधूरा है, उसे पूरा करने की कोशिश ही जीवन है। यह पंक्ति किसी पुराने छात्र ने लिखी होगी, पर कविता मैम, ये नाम देखकर रघुवीर की आंखें भर आई। वो दीवार से टिक कर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, वही मुस्कान। आप यहाँ कैसे? वो बोली, कहा था ना मेरा सफ़र लंबा है। आप कौन हैं? रघुवीर ने कांपती आवाज़ में पूछा। वो पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी जो जवाब हम सालों तक ढूंढते रहते हैं वो हमारे भीतर ही छिपा होता है। मैं वो जवाब हूँ, तुम्हारी कविता, बस अब रूप बदल गया है। रघुवीर की सांसें थम गई। वो कुछ कहना चाहता था पर शब्द गले में अटक गए। अब तो देर हो गई। उसने कहा, मैंने बहुत गलती की। कविता मुस्कुराई। नहीं रघु, देर कभी नहीं होती। अगर पछतावा सच्चा हो तो माफ़ी अपने आप पहुंच जाती है। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। रघुवीर ने महसूस किया जैसे भीतर का सारा बोझ उतर गया हो। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। रघुवीर अब वहाँ बैठा था, चेहरा शांत, आंखें बंद, होठों पर हल्की मुस्कान। चौकीदार ने देखा, पास गया, पर रघुवीर अब सांस नहीं ले रहा था। उसके पास एक पुराना पत्र था, प्रिय कविता। अब समझ आया कि प्रेम किसी मंजिल का नाम नहीं, एक सफ़र है। तुमने मुझे माफ़ कर दिया, यही काफ़ी है। अब जब ट्रेन बजेगी मैं तुम्हारे साथ उसी डिब्बे में बैठ जाऊंगा। तुम्हारा रघु। उस दिन स्टेशन पर वही शाम एक्सप्रेस फिर आई, पर इस बार टिकट केवल एक यात्री के नाम था, रघुवीर और कविता। शायद फिर किसी नए सफ़र पर निकल गए। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे लंबा सफ़र वो होता है जो हम अपने भीतर तय करते हैं। माफ़ी और प्रेम, ये वो टिकट है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो।